हाथरस मामले को जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने हैंडल किया, उसके बाद सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, कई सवाल उठे और इन सवालों के बाद अब सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 5 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, इसमें एसपी, डीएसपी शामिल है। एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसआई जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल पर भी गाज गिरी है। अब विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी बनाया गया है। रविश रंजन शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे रविश के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। रविश, मेरा सवाल तुमसे यह था कि डीएम साहब का क्या हुआ जो परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे थे, और दूसरा सवाल आपसे यह था कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने इतना बड़ा कदम किसी बिना राजनीतिक आदेश के, सरकार के आदेश के उठाया होगा क्या? जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि हमने देखा कि कल भी डीएम के निलंबन की खबर आई थी, अफवाह फैली थी कि उनका जो है वो निलंबित हो सकते हैं डीएम। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल जो है वो लखनऊ में गृह विभाग की बैठक हुई और काफी हाई लेवल की बैठक हुई। उसमें यह फैसला लिया गया कि फिलहाल डीएम को निलंबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो है वो ब्यूरोक्रेसी में गलत मैसेज जाएगा। तो इसी के चलते जो है वो शायद अभी डीएम का निलंबन नहीं हुआ है। लेकिन ये बात आपने सही कही कि अकेले डीएम जो है वो इस फैसले को, इतने बड़े फैसले को नहीं ले सकते हैं कि गांव को सील कर दिया जाएगा और खुलेआम जो है वो वीडियो में जो पीड़ित पक्ष का परिवार है उसको जो है वो धमकी देते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट थे वो, तो उससे यही लगता है कि ऊपर से उनको जो है वो शह थी और बाकायदा डीएम जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के संकेत पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि 5 लोग निलंबित हुए हैं, लेकिन डीएम जरूर बच गए हैं इसमें। तो अब देखना होगा कि आगे अभी नए कप्तान जो है आज वो ज्वाइन करेंगे हाथरस के, विनीत जायसवाल। अब देखना है कि वो इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं सुबह की आपको शारीरिक तस्वीर दिखाऊं तो अभी भी जो गांव है उसके रास्ते को सील कर दिया गया है। बाकायदा यहाँ पर पुलिस लगी हुई है और किसी को भी जाने की इजाजत अभी फिलहाल गांव के अंदर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पीड़ित पक्ष का आरोप है पुलिस के ऊपर में, प्रशासन के ऊपर में, कि लगातार उनको धमकाया जा रहा है, उनके मोबाइल तक ले लिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप मीडिया से कतई भी बात ना करें। जी शारिक। रवि, संक्षेप में बताया जा रहा है कि सबका नार्को टेस्ट होगा। क्या आपने कभी पहले सुना है कि आरोपी जिसने आरोप लगाया है उसका भी नार्को टेस्ट हुआ हो? अगड़ी जातियों ने एक पंचायत करके कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो क्या सरकार इसलिए दबाव में फैसला ले रही है? और दूसरा, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है, कहा है सख्त कदम उठाया जाएगा, सब सुरक्षित हैं, लेकिन उनके अल्फाज उनके एक्ट के साथ कभी मैच नहीं करते। जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि पॉलिटिक्स इस पर बहुत ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं जो जाति की पॉलिटिक्स है वो भी इस क्षेत्र में हावी है। एक दूसरी जात ने कल जो है वो पंचायत करके बाकायदा ये डिमांड किया, जो कि आरोपी पक्ष के लोग हैं, कि सीबीआई की जांच हो इस मामले में, और ये तक कहा कि झूठा आरोप लगाया गया है। तो पंचायत भी हुई। अब जो है वो पंचायत की इजाजत किसने दी, ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर दूसरी जाति के लोगों ने पंचायत कैसे की। और यहाँ का जो माहौल है वो धीरे धीरे जो है वो जातीय एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के ऊपर में भी अलग अलग जाति के लोगों का दबाव है। यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि पीड़िता पक्ष के लोगों का भी नार्को टेस्ट होगा, जबकि पीड़िता के पक्ष के ही लोगों ने शिकायत की थी, बाकायदा नाम दिए आरोपियों के। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये नार्को कैसे होगा, उसमें भी तमाम सारी कानूनी अड़चनें होती हैं। रविश, आप नजर बनाए रखें वहां, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया सुबह की तस्वीर दिखाने के लिए और क्या कुछ वहां हो रहा है उस पर विस्तार से बताने के लिए। इस बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ जी, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाएं। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश ना करें। देश देख रहा है, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो।